खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केरल में आरएसएस नेता की हत्या का ये मामला है। केरल के पलक्कड़ से बड़ी खबर है। पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और उस मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पलक्कड़ से, जहाँ पर पीएफआई कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पीएफआई नेता अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। गिरफ्तारी आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले से जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, श्रीनिवासन के मर्डर केस से जुड़ी हुई। अब हो सकता है इसके बाद पुलिस और गुत्थियों को भी फटाफट सुलझाए। वहीं नागौर गैंग वॉर को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ले ली है। इसे लेकर कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट पर इसकी जिम्मेदारी ली है। हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट की गई जिसमें इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है और वो सामने आया है। नागौर में ये गैंग वॉर हुआ है। बम्बिहा गैंग ने फिलहाल इसकी जिम्मेदारी ली है। हत्या के बाद ये फेसबुक पोस्ट उसकी ओर से किया गया, जो फिलहाल आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी वहां पर ली गई। नागौर गैंग वॉर को लेकर ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या यहां पर की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ले ली है। वहीं मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग पर पहला पलटवार हुआ है। लॉरेंस गैंग के संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा गया, जिस संदीप बिश्नोई का मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी हम कौशल चौधरी लेते हैं। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जिस बम्बिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली, वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी गैंग माना जाता है। जिस गैंगस्टर संदीप शेट्टी उर्फ संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट में हत्या कर दी गई, वो हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर किलिंग के कई तरीके के आरोप लगे थे। संदीप शेट्टी उर्फ संदीप बिश्नोई सेठी गैंग से जुड़ा हुआ था। नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार उसका नाम सामने आया, जिसमें उस पर 30 लाख की सुपारी लेकर हत्या करने का आरोप लगा और उसके बाद नागौर में ही एक कारोबारी की हत्या का आरोप उस पर लगा। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों की सप्लाई करने का आरोप उस पर लगा था। वहीं पुलिस के मुताबिक संदीप शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। और अभी हाल ही में कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग के लीडर देवेंद्र के ठिकानों पर एनआईए ने रेड भी मारी थी। कौशल चौधरी और देवेंद्र पर दिल्ली पुलिस और एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया था। अब इसी गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को तब गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। कोर्ट के बाहर उस पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़कर आए 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान पहले फायरिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया।